कथा किसकी से कथा सुनी? सबसे पहले भागवत सिखाती है भक्ति और ज्ञान वैराग्य इस धरती से छीन हो गए, तो उनको भक्ति और ज्ञान वैराग्य को लाने के लिए नारद जैसे संतों की आवश्यकता है कि घर घर में भक्ति जागृत हो। तो आप नारद बनिए, और नारद अगर परेशान हो जाएं तो सनकादिक कुमार बनिए, जिन्होंने नारद जी को बताया कि भागवत क्या है। भागवत के महात्म में धुंधकारी की कथा आई, तो ऐसा नहीं कि धुंधकारी वो चला गया, आज घर घर में भी धुंधकारी हैं, हर एक घर में एक धुंधकारी है। तो अपने अंदर बैठे धुंधकारी को भगाने के लिए इस बांस के छिद्र में बैठना पड़ेगा। ये बांस क्या एक शरीर है, इस शरीर में 7 गांठें होती है, ये 7 गांठें में 7 चक्र होते हैं। इन चक्रों को जागृत करने के लिए ब्रह्मरंध्र में जब हम पहुंचते हैं, वहां से ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं, सारा शरीर छूट जाता है, 7 गांठों वाला शरीर छूट जाता है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये महात्म्य की कथा है। प्रथम स्कंद में हमने सुखदेव जी का आगमन सुना कि जब हमारे सुखदेव परीक्षित जी को श्राप मिला था ना, महाभारत की कथा हुई, उसमें परीक्षित जी को श्राप मिला कि 7 दिन में मरना है। तो 7 दिन में सबको मरना है, लेकिन मृत्यु क्या है? काल है। और काल जो होता है ना, सर्प से बचने के लिए अभी वो बता गए थे ना दवाई, कि सांप के काटने वाले की दवाई केवल एक ही होती है कि उसको कान के द्वारा दवाई दी जाती है। ये काल रूपी सर्प, ये पाप रूपी सर्प, ये क्रोध रूपी सर्प है संसार, हमारा शरीर। इससे बचने के लिए अपने कानों में भागवत रूपी अमृत को पीना ही पड़ेगा, तो कल्याण होगा। सुखदेव जी ऐसे भागवत रूपी अमृत को पीने के लिए हमें सुखदेव जी रूपी गुरु की आवश्यकता है। ये पहला स्कंद। दूसरे स्कंद में फिर सृष्टि का निर्माण के बारे में बताया गया है, भगवान की महत्ता के बारे में बताया गया है, भगवान क्या है, भगवान के अवतार कितने हुए हैं। और इसके बाद तृतीय स्कंद में मनु महाराज की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि निर्माण, और भगवान कर्दम ऋषि का वृतांत बताया गया। कर्दम ऋषि देवहूति के साथ विवाह और कपिल मुनि के साथ संबंध, जो संवाद, योग संवाद, ये कथा हुई। और इसके बाद चौथे स्कंद में हमने महाराज ध्रुव का चरित्र सुना कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। ध्रुव चरित्र बताता है भक्ति अगर बचपन से करोगे तो बुढ़ापे तक रहेगी, भक्ति बचपन से करोगे तो बुढ़ापे तक रहेगी, और बुढ़ापे में भक्ति करोगे तो कोई काम की नहीं है। क्यों? अभ्यास ही नहीं है। हाँ, ये ध्रुव चरित्र बताता है। इसके बाद आता है कौन सा? जड़ भरत चरित्र, पंचम स्कंद में। तो जड़ भरत चरित्र बताता है क्या कि हम कितने भी विद्वान रहे, मूर्खों के सामने हमेशा चुप रहना चाहिए। हाँ, मूर्खों के सामने मुंह नहीं खोलना चाहिए, ज्ञान नहीं बताना चाहिए। ज्ञान कब बताओ? फिर जब उसकी जरूरत हो तब। ये भरत चरित्र बताता है। और 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन आया है। 6वें स्कंद में किसकी कथा आई है? बताई थी ना, अजामिल की। अजामिल क्या है? ये हमारा ये जीव है अजामिल, जो भटक रहा है संसार में। इसको पार लगाने के लिए केवल भगवान नाम की ही आवश्यकता है। 7वें स्कंद में भगवान नरसिंह का अवतार प्रहलाद की कथा आती है। कितनी भी रुकावटें आती रहें, चाहे बाप भी दुश्मन बन जाए, लेकिन भक्ति करते रहो। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा आती है। 9वें स्कंद में तब जाके भगवान राम के दर्शन होते हैं। और 10वें स्कंद जब राम जी को पालोगे तब तुम्हें घनश्याम जी मिलेंगे, और घनश्याम जी मिल गए ना, फिर आनंद ही आनंद है। 10वें स्कंद घनश्याम जी की बढ़िया बाल लीलाएं हैं, पूरी लीलाएं 10वें स्कंद तक हैं। 11वें स्कंद में जब ठाकुर जी मिल जाते हैं तब ज्ञान होता है। और 12वें स्कंद में परीक्षित जी का मोक्ष। तो जब भगवान मिल जाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये पूरी भागवत का सार है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। आइए, पूरी भागवत ना सुन पाई तो आइए एक श्लोक बोलिए सभी लोग। बोलो नाम
सब लोग जोड़ते बोलो, बोलो नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि परम हरिम नमामि परम हरिम। देखो नाम, भगवान का नाम गाओ, संकीर्तन गाओ, भगवान का यश गाओ, गुणगान गाओ, बस इसी से सबका कल्याण होना है भैया। जितना भी हो सके भगवान का भजन करो, चिंतन करो। और हम सब लोग अब आपसे अब नहीं बोल पा रहे, अब क्योंकि हमारा कंठ थोड़ा भरने लगा है, कोई समय आ गया है छूटने का, विदा होने का। तो आइए हम आपसे थोड़ी सी विदा ले लें, गलतियों की क्षमा मांग लें।